जिसको परेशानी होती है वही जानता है परेशानी क्या होती है, उसमें रहना क्या होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है आपने कुछ काम किया नहीं होता, फिर भी पत्नी आपके ऊपर झूठे केस डाल देती है। अगर आपके साथ या आपके साथियों के साथ ऐसा हो रहा है कि उसकी पत्नी ने डाले हैं उसके ऊपर झूठे केस, तो आज आपको ऐसे केस बताएंगे अगर आप उसके ऊपर डाल देंगे अपनी पत्नी के ऊपर तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी, वो खुद आपके पास आएगी, माफी मांगेगी और अपने केस भी वापस लेगी, नहीं तो समझौता करेगी। ये सारे काम होंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आधी अधूरी जानकारी आपके लिए हानिकारक हो सकती है। जानिए क्या है वो केस। देखिए, सबसे पहले तो जिसको जानकारी होती है उसके ऊपर जब झूठी एफआईआर होती है तो उस एफआईआर को लेकर वो हाई कोर्ट जा सकता है और सीआरपीसी 482 के तहत उसको क्वेश्चन करवा सकता है। अगर आप कहीं नहीं जाते हैं तो पूरा ट्रायल आपको फेस करना पड़ता है। फिर दूसरी पार्टी के पास अगर कोई सबूत नहीं होता आपके खिलाफ तो आप बरी हो जाते हैं, आपके फायदे में निर्णय आ जाता है और आप बरी हो जाते हैं। तो ये था दूसरा। ये सब जानकारी किस लिए दे रही हूँ मैं? ये उनके लिए दे रही हूँ। पहले तो कई लोगों को कानून की जानकारी होती है, वो एफआईआर को क्वैश करवा देते हैं, लेकिन कई लोगों को जानकारी नहीं होती है, वो सीधा ट्रायल फेस करते रहते हैं। अगर मान लीजिए आप भी ट्रायल फेस कर रहे हैं और अंततः आप उस मुकदमे से मुक्त हो गए हैं, यानी कि मान लीजिए कई पत्नी होती है, उनके सारे परिवार को लिखवा देती है, सास ससुर को लिखवा देती है, ननद को लिखवा देती है, उसके हस्बैंड को लिखवा देती है, पति को लिखवा देती है, तो सबको लिखवा देती है। अब होता क्या है, जिसने कुछ नहीं किया होता उसके विरुद्ध कोई प्रूफ नहीं मिलता और वो बरी हो जाते हैं। जब आपके माता पिता और या आपकी बहन, अब देखिए बहन कौन, पति की बहन मुक्त हो गई है क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं था, तो केस से वो बरी हो गए, या फिर पति भी बरी हो जाता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, तो आप पत्नी पर यानी कि आपके माता पिता आपकी पत्नी पर केस डाल सकते हैं आईपीसी 211 के तहत, आईपीसी 500 के तहत। आईपीसी 211 के तहत अगर कोई झूठा मुकदमा डालता है तो उसके ऊपर केस किया जाता है। अब आप मुकदमा जीत चुके हैं, 100% ये साबित हो चुका है कि आपकी पत्नी ने उन पर झूठा मुकदमा डाला था, तो आप आईपीसी 211 के तहत पत्नी पर मुकदमा कर सकते हैं। दूसरी बात, आईपीसी 500 मानहानि का होता है। अब मान लीजिए आपके ऊपर केस डाला, आपके माता पिता के ऊपर केस डाला, आपकी बहन के ऊपर केस डाला या आपके ऊपर केस डाला, तो आपकी बेइज्जती तो हुई, मानहानि तो हुई, और इसी के तहत उसके विरुद्ध आप आईपीसी 500 के तहत भी केस डाल सकते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ, ये केस आप जीतेंगे ही जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? क्योंकि ये पहले निर्णय हो चुका है, आप बरी हो चुके हैं, आपके माता पिता बरी हो चुके हैं, आपकी बहन बरी हो चुकी है कि आपने कुछ नहीं किया था, ये जजमेंट आ चुका है। और उस जजमेंट को लेकर अगर आप उसको साथ लगाकर ये केस डालते हैं तो 100% आप जीतेंगे ही जीतेंगे। अब आता है तीसरा पॉइंट। अब सवाल आता है ये केस आप कहाँ डालेंगे? तो ये केस आप मजिस्ट्रेट कोर्ट में डाल सकते हैं। अब मान लीजिए जो पति है उसके माता पिता सीनियर सिटीजन है, ऑफकोर्स सीनियर सिटीजन होंगे। अगर सीनियर सिटीजन है तो वो डीएम को भी कंप्लेन कर सकते हैं कि मुझे जानबूझकर परेशान किया गया है। अब देखिए, अगर अब बीवी का भी फायदा पति की माँ उठा सकती है। कैसे? क्योंकि ये साबित हो चुका है कि उसकी माँ ने कुछ नहीं किया था, जजमेंट आ चुका है, क्वैश हो चुका है या जजमेंट आ चुका है, उसमें ये तो साबित हो गया है कि उसने कुछ नहीं किया था, तो वो यह डीवी का केस पति की माँ डाल सकती है, यानी कि बहू की सास डाल सकती है उस बहू के ऊपर कि इसने मुझे जानबूझकर परेशान करने के लिए झूठा केस लगाया था। तो आपकी माँ यानी कि पति की माँ भी डीवी का केस बहू के ऊपर डाल सकती है। तो ये एक ऐसे केस थे जो आप 100% जीतेंगे क्योंकि जजमेंट आ चुका है, जजमेंट आपके पास होगा कि ये झूठा केस डाला गया है और यहाँ पे आपको साबित करने का ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगा क्योंकि आपके पास जजमेंट है और उसमें क्लियर है कि इसने झूठा केस डाला है। अब पत्नी 100% आपके पास या तो समझौते के लिए आएगी या आपके ऊपर जो झूठे केस डाले गए हैं उनको वापस लेगी। आपको कैसा लगा वीडियो? पूरी जानकारी हमें दीजिएगा, बताइएगा भी कि कैसा लगा। और एक और बात, अगर आपके ऊपर भी ऐसा ही केस डाला है या आपके साथियों के ऊपर डाला है और आप क्वेरी चाहते हैं कि हम उससे कैसे निकल सकते हैं, तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। जय हिंद।